संघ का जो है वो आज़ादी के आंदोलन में क्या योगदान था? 1947 से पहले देश की आज़ादी में संघ ने किस तरीके से भूमिका निभाई थी, उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के उनको जानने से पहले उसके संस्थापक के बारे में आपको जानना पड़ेगा। जी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक जो हैं वो डॉक्टर हेडगेवार थे, डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार नागपुर के थे जी। और जन्मजात देशभक्त थे। जी। मैं आपको उसकी थोड़ा ये उत्तर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको जो ये पूरी चीजें समझ में आएंगी। वो जन्मजात देशभक्त थे। कोई तो देशभक्ति किसी के प्रचार भाषण पढ़ने से आती, लेकिन वो ऐसा लगता है कि उसकी माँ के गर्भ से ही डॉक्टर हेडगेवार राष्ट्रभक्ति की गुत्ती लेकर है। प्रारब्ध के संस्कार थे। 8 वर्ष का बच्चा, जिस समय अंग्रेजों का राज था देश भर में और राज्यारोहण दिवस मनाया जा रहा था रानी विक्टोरिया का, विद्यालय में मिठाई बन रही। 8 वर्ष के बच्चे को जब कभी आप मिठाई दोगे तो वो चाव से ले लेता। लेकिन उस समय जो वो डॉक्टर हेडगेवार थे, केशव उनके बचपन का नाम जो था, वो केशव को बाकी शेष दोस्तों के साथ, उन विद्यार्थियों के साथ मिठाई दी गई और ये घोषणा करके दी गई कि ये राज्यारोहण रानी विक्टोरिया के राज्यारोहण। बाकी सारे बच्चे खा रहे, उन्होंने अपने जो है मिठाई का डोना फेंक दिया नाली के अंदर। तो दूसरे बच्चों ने कहा, रे केशव मिठाई क्यों नहीं खाई? तो उसका उत्तर क्या होता है? बच्चे का उत्तर होता है कि ये हमारे राजा नहीं है, ये तो विदेशी हैं, तो हमको इसकी क्यों मनाना? ये 8 वर्ष के बच्चा 12 वर्ष के आयु में होता है। तो उस समय बाकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो सीताबर्डी, जैसे अपने यहाँ किला है, बहुत सारे किले, तो नागपुर में किला सीताबर्डी का किला, उसके ऊपर यूनियन जैक जो अंग्रेजों का झंडा था वो लहराता था। तो उनके मन में योजना बनी कि इस झंडे को उतारना है, उसके स्थान पर अपना राष्ट्रीय ध्वज, भगवा ध्वज अपना राष्ट्रीय ध्वज है, उस समय तिरंगा नहीं है, तो उस भगवा ध्वज को अपन को लगाना है। जी। तो अपने दोस्तों के साथ योजना बनाते हैं। उनके गुरुजी जहाँ पढ़ने जाते थे अध्यापक, उनके पुराने घर में सब इकट्ठे होते और वहाँ कोई काम शुरू किया। अब बहुत सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। उन गुरुजी को किसी ने कहा कि यार आपके गाँव घर में कौन लोग इकट्ठे होते बच्चे? वो गुरुजी जो वहाँ आए और वो क्या देखते कि उनके जो है पुराने घर, उसके आंगन में खड्डा खोद रहे हैं और खड्डा खोदने का जो निर्देशन कर रहा युवक था वो केशव था। उसको उन्होंने पकड़ा, रहे भैया क्या कर रहे हो, खड्डा क्या खोद रहे? वो बच्चा क्या उत्तर देता है? वो बच्चा उत्तर देता है कि हम यहाँ एक सुरंग खोदेंगे और यहाँ से उस पहाड़ की चोटी पे सुरंग निकलेगी, यूनियन जैक को हटाकर हमारा झंडा लगा। ये 12 वर्ष की उम्र, वो बच्चा कोई नहीं डॉक्टर हेडगेवार थे। 16 वर्ष की आयु में उस समय रिस्कलेस सर्कुलर एक पारित हुआ था, जिसका विरोध पूरा देश में हो रहा था। उसके अंतर्गत ये था वंदे मातरम को प्रतिबंधित कर दिया गया था। वंदे मातरम कोई नहीं लगाएगा, ये जो वंदे मातरम घोष लगाएगा वो देशद्रोही होगा, राजद्रोही होगा, एक तरीके से उस समय की राजा का राजद्रोही होगा। अब उस समय योजना बनती है स्कूल में, नील सिटी हाई स्कूल है नागपुर के अंदर, तो वो उन्होंने कहा भाई इस दिन हमारे यहाँ पर निरीक्षक आएगा, और निरीक्षक अंग्रेज अधिकारी था। तो वो निरीक्षक आएगा तो उसका स्वागत किस आधार पर करना? वंदे मातरम से स्वागत करना। अब आप देखो, जैसे ही वो आया, और ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन है, इसका कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं, डॉक्यूमेंटेशन है। वो एक अंदर आया, एक कक्ष के अंदर आया, वंदे मातरम बच्चों ने दूसरी तीसरी चौथी सब कक्षा में वंदे मातरम लगाया। अंग्रेज अधिकारी अवाक रह गया। सब बच्चों को लाइन हाजिर किया गया, अध्यापकों को उसने कहा, प्रधान ये क्या है कर रखा, सरकार ने इसलिए सर्कुलर जारी कर रखा, वंदे कौन है जो इसको करना है? एक भी बच्चे ने नहीं बताया कि ये योजना हेडगेवार डॉक्टर केशव की है। ऐसा आंदोलन वो खड़ा। यहीं तक नहीं है, ये बचपन की घटना बता रहा हूं। उसके बाद में वो उच्च शिक्षा के लिए दूसरी वहां जाते हैं एमबीबीएस पढ़ने की, और उस समय जो एमबीबीएस के लिए उनको सहयोग देते हैं, उस समय के जो नागपुर के जो लोग वो थे क्रांतिकारी या जो राष्ट्रीय विचारों से उत्प्रोत, वो नागपुर उनको भेजते हैं कोलकाता। पढ़ाई को तो एक बहाना था। अब आप महेंद्र जी ये देखिए कि वहां से कोलकाता जाना, कोलकाता उस समय जैसे आज धर्म की जो है नगरी काशी कही जाती, जो धर्म की नगरी है, भगवान शिव की नगरी, उस समय कोलकाता को क्रांतिकारियों की काशी कहलाते। सारे क्रांतिकारी वहां से होते थे। तो वहां जाकर एमबीबीएस की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई करना, वो तो बहाना था। वहां अनुशीलन समिति चलती थी जी। मगरे के लोगों के लिए मैं बताता हूं, अनुशीलन समिति कौन थी? अनुशीलन समिति भी थी जो सशस्त्र क्रांति करना चाहती थी। उस अनुशीलन समिति से मगरे के लोग भी जुड़े होंगे। आपको आश्चर्य होगा कौन थे? तो राव गोपाल सिंह जी जो खरवा थे, वो उस अनुशीलन समिति के सदस्य थे, जिस अनुशीलन समिति के डॉक्टर हेडगेवार भी सदस्य थे।
ये बाकायदा एक पुस्तक लिखी है अनुशीलन समिति के बारे में, उसमें ये नाम है उनका डॉक्टर हेडगेवार और उनके बाकी जो नागपुर के साथी थे, जिसमें सावरकर जी के जो भाई हैं गणेश सावरकर, वो भी उनका है। ये अनुशीलन समिति ये थे सशस्त्र, जो हम इनको अंग्रेजों को मार भगाएंगे। 1915 में जो काम यहाँ खरवा राव साहब गोपाल सिंह जी कर रहे थे, सशस्त्र क्रांति कर कर अंग्रेजों को भगाएंगे। आपको जानकारी होगी 1915 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ जी। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सारी सेना लड़ने गई, तो यहाँ बाकी के क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि क्यों ना इस समय क्रांति कर कर और अंग्रेजों को भगा दिया जाए, क्योंकि सेना कम है। तो उस क्रांति का नेतृत्व करने वाली अनुशीलन समिति थी, उसके सदस्य डॉक्टर हेडगेवार थे और कोकेन नाम से, वो गुप्त नाम से वो काम करते थे। नागपुर में भी जब वो वापस MBBA की डिग्री आ गई, तब उन्होंने उस समय वहां भी अनुशीलन समिति, उस समय कोई डॉक्टर हेडगेवार की आर्थिक परिस्थितियां कोई बड़ी नहीं थी, बहुत सामान्य सा परिवार था, माता पिता का देहांत बचपन में हो गया था, कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार था, उसी से उनका घर का गुजारा बसारा चलता था। कोलकाता के जो प्रिंसिपल थे MBBS कॉलेज के, उन्होंने कहा कि हेडगेवार मैं तुम्हें रंगून में एक डॉक्टर की नौकरी है, मैं भेजता हूं तुम्हें। उन्होंने मना कर दिया कि मैं डॉक्टरी पैसा कमाने के लिए मैं डॉक्टर नहीं बना, मुझे तो चिकित्सा करनी है भारत माता की। यानी ये विजन उनके दिमाग में वेरी स्पष्ट था, बहुत क्लियर था कि मुझे काम करना देश के लिए। उस व्यक्ति के संगठन को आज तथाकथित जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, वो कहते हैं आज़ादी के आंदोलन को, ये तो डॉक्टर हेडगेवार का खुद का। उसके बाद में डॉक्टर हेडगेवार जब आए नागपुर में वापस, उस समय केवल अनुशीलन समिति में नहीं, महेंद्र जी वो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बने। 1920 में नागपुर में एक सम्मेलन होता है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, उसमें 14,579 लोग उसमें सम्मेलन में, उसके प्रमुख जो व्यवस्था करने वाले उसके प्रमुखों में डॉक्टर हेडगेवार थे। 1920 में, ये मैं विशेष करके कोट करके कह रहा हूं, 1920 में उन्होंने अपने साथियों के साथ एक प्रस्ताव बनाया, जिसको उस अधिवेशन में पारित करवाने के लिए महात्मा गांधी जी से मिले। प्रस्ताव क्या था कि जो है कांग्रेस उस समय कह रही थी कि हमको स्वायत्तता चाहिए, अंग्रेजी राज के अंदर हमको शासन मिल जाए, हमारा चुनाव हो जाए अंग्रेजी राज के अंदर में। उन्होंने कहा नहीं, प्रस्ताव कांग्रेस पारित करे, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ये पूर्ण स्वतंत्रता उस समय जो है महात्मा गांधी ने इनके प्रस्ताव को माना कि नहीं, स्वराज मांग रहे हैं, सब कुछ इसके अंदर है। स्वराज मांगा था, यानी ये मांग रहे थे पूर्ण स्वतंत्रता। 1920 में डॉक्टर हेडगेवार 1920 में पूर्ण स्वतंत्रता है, उसके प्रस्ताव बाकायदा उन्होंने अपने साथियों के साथ ले जाकर गांधी जी के नाम। यही जब है 26 जनवरी 1930 को रावी के तट पर लाहौर अधिवेशन ने कांग्रेस ने 10 साल बाद में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ये 10 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार, उसके बाद में जो भी आंदोलन हुए सब में डॉक्टर हेडगेवार का प्रत्यक्ष रूप में इन्वॉल्वमेंट। सभी ने अविज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यही नहीं, जब उनके वो भाषण करते थे, इतने उग्र भाषण होते थे उनके, उसके लिए सजा हुई डॉक्टर हेडगेवार को। एक भाषण के लिए जो है बाकायदा उसका जज का रिकॉर्ड है उसमें। उन्होंने जब उस जज ने उनको कहा भाई आपको इस राष्ट्र जो सरकार के विरुद्ध बोलने के कारण आपको जो है सजा, आप इसके बचाव में कुछ कहना चाहते हो, तो अपने बचाव में इतना खतरनाक भाषण, उग्र भाषण देते हैं, तो जज कहता है कि ये भाषण तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है जो बचाव में दिया गया। 1 साल का सश्रम कारावास करा। अच्छा। उसी समय उनके मन में, क्योंकि वो क्रांतिक गतिविधियों के साथ जुड़कर स्वतंत्रता के लिए काम कर चुके थे, इस जो है कांग्रेस के साथ इस आंदोलन और इस सत्याग्रह के माध्यम से वो काम कर चुके थे। उस समय 1 वर्ष की जो सश्रम का हुआ, उस समय उन्होंने गहन अध्ययन करके कहा कि जब तक इस देश का जो पुत्रवत समाज है, यानी इस देश का जो मूल समाज है, जो हिंदू समाज, यदि राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं होगी तो ये देश जो है स्वतंत्र तो हो जाएगा, लेकिन ये वापस गुलामी हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ज्ञान का कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, शक्ति की कमी नहीं थी, राजा महाराजा बहुत वीर पुरुष हमारे हुए, लेकिन एक चीज की कमी थी, हमारे राष्ट्रीय भाव का अभाव था। हम सब एक हैं, धरती मेरी माँ है, इस भाव का धीरे धीरे लोप हो गया। जो भाव को चाणक्य ने जगाया था उस समय, वो आते आते फिर बाद में लोप हो गया। उन्होंने उस समय कहा मैं ऐसी कार्य पद्धति खड़ी करूंगा कि वो उसके बाद में वो जो देश कभी भी गुलाम नहीं। इस बात को लेकर वो गांधी जी से मिले, सुभाष चंद्र बोस से। उस समय जो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का उच्च नेतृत्व था, सर्वोच्च नेतृत्व था, उन सब से मिले।
उस सबने उन्होंने कहा आप डॉक्टर एडगेवार आप बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने अपने अपना काम तय कर लिया है। काम आप जो है ये काम सही अच्छा, कह रहे लेकिन हो। आप सही कहे तो सही रहे हो। सही तो रहे उन्होंने कहा भाई ये काम जो व्यक्ति निर्माण का काम है, ये काम लंबा है, लेकिन मैं ये काम करके रहूंगा। उन्होंने उसी समय धार कर जो है विजयादशमी 1925 को, आपको आश्चर्य होगा महेंद्र जी, आपके माध्यम से मैं बाकी सारे मकरांचल के व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, संघ ही एकमात्र संगठन है जो पहले संगठन का काम आ गया और नाम बाद में आ गया। 1925 की विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नहीं हुई। उस समय डॉक्टर एडगेवार ने कहा हम एक हिंदू संगठन की स्थापना करते हैं, उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था। अच्छा। आज हम हिंदू समाज की क्या पद्धति होगी कोई पता नहीं, कैसे संगठन करेंगे कोई, लेकिन हम हिंदू इसके एक सामाजिक संगठन की स्थापना करते हैं। संघ की स्थापना के 2 वर्ष 1927 में नाम आया लोकतांत्रिक तरीके से क्या नाम रखना चाहिए। तो किसी ने कहा भाई जरी पटका संघ रखना चाहिए, हिंदू स्वयंसेवक संघ रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हिंदू ही राष्ट्रीय है, इसलिए इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। काम पहले चालू हो गया, नाम दो साल बाद में तय हुआ भाई संगठन का नाम। इसलिए वो जो संस्कार है वो आज तक। संघ के निर्माण के बाद में 1925 के बाद में जो लोग कहते हैं कि संघ का राष्ट्रीय आंदोलन, संघ के निर्माण के बाद में जब जंगल सत्याग्रह था, सरकार ने उस समय जंगल के जितने भी उत्पाद है उन पर सब पर टैक्स लगा दिया उसको लेने। उस समय कांग्रेस का आंदोलन था जंगल सत्याग्रह, उसमें सरसंघ चालक वो थे, संघ के उससे दायित्व से मुक्त होकर नया सरसंघ चालक माननीय प्रांजपेय जी को उन्होंने सरसंघ चालक बनाया, स्वयं जेल में गए। और आपको ये बताता हूं कि जो शहीद आजम भगत सिंह, जो उनके साथ जो थे, बाकी दूसरे जो 2 क्रांतिकारी जिनको तिगड़ी कहती हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो राजगुरु थे वो संघ के स्वयंसेवक थे। अच्छा। क्रांतिकारियों को सब प्रकार से समर्थन करना संघ के कार्यकर्ता करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सारे आंदोलनों में संघ के कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका थी। जेल गए हैं सारे कार्यकर्ता और प्रताड़नाएं झेली। उसके बाद में भी राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद में आपको पता होगा जो गोवा मुक्ति आंदोलन है, देश को आज़ादी मिल गई 1947 में, लेकिन गोवा को तब तक आंदोलन नहीं थी। गोवा मुक्ति में स्वयंसेवकों ने सीनों पे गोलियां खाई है। गोवा मुक्ति में, हैदराबाद की मुक्ति में, उसमें जो वो था उसमें स्वयंसेवकों ने अपना काम किया। यानी देश की ऐसी एक भी आंदोलन नहीं है संघ स्थापना से पहले भी डॉक्टर हेडगेवार और बाद के आंदोलन में, सब आंदोलनों में संघ की महत्वपूर्ण भूमिका, संघ के संस्थापक की भूमिका सबकी थी। यानी पूरे संघ के। दूसरी एक चीज और मैं बताता हूँ, जो 26 जनवरी 1930 में जी। जो वहां एक पूर्ण स्वतंत्रता का हुआ, उसको गांधी जी ने कहा भाई इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना चाहिए 1930 में। जी। संघ की शाखाओं पर डॉक्टर एडगेवार ने ये सबको तय किया कि सभी शाखाओं में 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जी। 1930 में सभी शाखाओं में मनाया। संघ की जो प्रार्थना थी, जो आज जो कहते हैं, एक भी ये बात नहीं थी कि किसी भी रूप में अंग्रेजों का उसका, संघ की प्रार्थना में पहले जो आज प्रार्थना है उससे अन्य भिन्न प्रार्थना थी। उसमें था मैं संघ का स्वयंसेवक क्यों बनना, हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए और हिंदू राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए ये मैं संघ का स्वयंसेवक बन रहा हूं। आजादी के बाद में फिर इस प्रतिज्ञा को कभी स्वतंत्र हो गया है, अब इसकी प्रतिज्ञा तो हिंदू समाज के सर्वांगीण, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता के सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण उसके विकास के लिए मैं स्वयंसेवक बना। तो ये है कि संघ के संस्थापक का खुद का जीवन और उनके द्वारा निर्मित जो संगठन है उसके स्वयंसेवकों का, और आज तक ये सारा राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत है। इसलिए ये कहना कि संघ की जो है, संघ के कार्यकर्ताओं का संघ के आज़ादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं, ये केवल मात्र राजनीतिक, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए नहीं, और आज समाज उस पर विश्वास करता है।